धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने विषाद योग के चैप्टर में बहुत सुंदर विश्लेषण करके बहुत सुंदर आपने उसकी व्याख्या की थी, और उसे सुनने के बाद ऐसा हमें महसूस हुआ कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, बताया तो गया है कि इसे महाभारत में युद्ध क्षेत्र में इसको दिया गया, इसीलिए इसका श्लोक भी है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। लेकिन जैसा कि आपने इसको स्पष्ट किया, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये हमारे बीच में ही है, माने हमारे अंदर ही चल रहा है, और हम समस्त जो मानव हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष ही कर रहे हैं, युद्ध ही कर रहे हैं, और उसमें हमारी पराजय भी हो रही है और हमारी कहीं कहीं जीत भी हो रही है। कहीं कहीं हम दुखी हो रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए हम सुखी भी हो रहे हैं। लेकिन आपका ये श्रीमद् भगवद गीता का जो सार जो आपने स्पष्ट किया, उससे बहुत एक क्लैरिटी आई हमारे इसमें, सभी सुनने वालों को भी आई होगी कि ये वास्तव में हमारे अंदर का ही द्वंद्व है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये विषाद योग वास्तव में है क्या, और इसका क्या हमारे जीवन पर भी इसका प्रभाव है। प्लीज़ इसको थोड़ा स्पष्ट करें। विषाद योग श्रीमद् भगवद गीता का पहला चैप्टर है जी। और जैसे कि पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, तो धर्म क्षेत्र एक्चुअल में है तो सारे संसार की कहानी, लेकिन मुख्य भारतवर्ष की कहानी है। अच्छा। क्योंकि परमात्मा का दिव्य अवतरण भारत में ही माना जाता है। दिव्य अवतरण। अच्छा। अवतरण के बाद भगवान डायरेक्ट आते हैं, ये भारत में कहा जाता है, और कहीं भी ऐसे नहीं कहा जाता है कि अपने पुत्र को भेजा या धर्म स्थापक आत्माएं आई, ऐसा कहीं नहीं कहा जाता। तो भगवान के डायरेक्ट महावाक्य, तो जो भगवद गीता है, भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उसका एक प्रतीक है। सारी बातें तो नहीं लिख दी गई हैं, क्योंकि भगवान ने तो बहुत सारी बात सुनाई अर्जुन को और जीवन जीने की कला सिखलाई। और वो युद्ध क्षेत्र वास्तव में कि जैसे आपने कहा कि ये वर्तमान समय की घटना है कि संसार एक युद्ध के समान है, और उस युद्ध क्षेत्र में हम अर्जुन एक द्वंद्व में हैं, विषाद में हैं, क्योंकि इस समय विपरीत परिस्थितियां हैं। हमारे संस्कार ही इतने कमज़ोर हो गए हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि हमारी बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है कि हमारे कमज़ोर संस्कार ही इस विषाद को जन्म देते हैं। छोटी छोटी परिस्थितियों में भी हमको हमारे अंदर रिएक्शन ले आते हैं, क्योंकि हमारी पावर कम होती है, बैटरी हमारी डिस्चार्ज है। तो बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता है। तो हम हर अर्जुन का ये हाल है। तो भगवद गीता में जो फर्स्ट चैप्टर में 47 श्लोक हैं, और 47 श्लोक में जो फर्स्ट से 11 तक दुर्योधन युद्ध स्थल का निरीक्षण करता है, और उसके बाद फिर शंखनाद की चर्चा की हुई है कि भगवान ने पहले 5 जन्य शंख बजाया, अर्थात कि भगवान जब इस धर्म क्षेत्र पर आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो यह शंखनाद सारे संसार में हो जाता है कि अब पांडवों की विजय होने वाली है। लेकिन इसमें तो सभी ने अपने अपने शंख बजाए हैं बहन जी। जैसे आपके अर्जुन ने आपके उनने देवदत्त शंख बजाया, माने सबके फिर अलग अलग शंख क्यों बजाए? लेकिन ये दिव्य शंख एक भगवान के बजाने से भी काम चल सकता था, तो ये अलग अलग शंख क्यों बजाए? ये इसका आध्यात्मिक रहस्य है। अच्छा। वैसे तो हम पहले भी सुन चुके हैं कि दिव्य शंख अर्थात भगवान इस धरा पर आकर विश्व परिवर्तन का कार्य करता है,
तो उसके साथ जो सहयोगी बनते हैं जी, उनकी वाणी भी दिव्य हो जाती है, उनको दिव्य शंख कहा बहुत गया। सुंदर। ये देखिए कितनी सुंदर तो मीमांसा ये है। भी इसका बहुत सार सुंदर, है बहुत विषाद योग का। जी, और जैसे शंख बजाया उसके बाद अब असली विषाद योग जो चालू, विषाद की बात चालू होती है। अर्जुन, अब अर्जुन युद्ध स्थल का निरीक्षण करता है और युद्ध स्थल का निरीक्षण करने के बाद फिर अपने सारथी के पास जो रिएक्शन उसके अंदर होता है, वो अपने चाचा मामा सबको देखता है, सब सारे संबंधियों को जब देखता है तब उसका मन सभी जो है को विषाद देखता से है और उसका मन विषाद से ग्रसित हो जाता है। और उसका कारण उसके अंदर की कमजोरी जो है तो अटैचमेंट। माने हमारा जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा, चाहे वो किसी के साथ भी किसी हो, के साथ भी। कहीं ना कहीं वो हमारी एनर्जी को कम करता चला जाता है, हमारी एनर्जी को। ओके। तो इस समय हम सब अर्जुन कहीं ना कहीं अटैच हैं। हमारे अंदर जो 5 वाइसेस हैं, जी 5 वाइसेस यही मुख्य कारण है हमारी उदासी का, सैडनेस का। विषाद का अर्थ ही होता है सैडनेस। लेकिन अगर हमने अर्ली स्टेज में ही इसको जान लिया कि मेरे संस्कार ये लो हैं, ये इसके कारण ही ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम अपने आप को चेंज करें। इसीलिए कहा जाता है तनाव एक प्रकार का दर्द है और यह दर्द आपको कहता है कि अब आप चेंज करो। बहुत अच्छा। अगर हम चेंज नहीं होते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो गीता ज्ञान आज सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये फर्स्ट चैप्टर इस बात को बतलाता है कि अर्जुन के समान हमें प्योर बनना है। अर्जुन का अर्थ ही होता है प्योरिटी। तो जो प्योर है, जो साफ दिल है, वो अपने अंदर झांक सकता है और अपने रिएक्शन को इग्नोर नहीं करता। और अगर हमने उसको इग्नोर किया तो आज हम विज्ञान के इसमें भी देखें कि आज डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यही है कि हम स्ट्रेस एंजाइटी को नॉर्मल मान लेते हैं, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। तो हमें ये जानना चाहिए, जैसे अर्जुन ने बतलाया, जैसे छोटी छोटी परिस्थितियों में देखिए क्या होता है। अर्जुन ने डिस्क्राइब किया ना, मुझे पैल्पिटेशन हो रहा पहले है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, आप बार बार अर्जुन का नाम ले रहे हैं, तो ये अर्जुन माना क्या? अभी तो आपने कहा कि ये सब सारी जो संघर्ष चल रहा है या जो भी समस्याएं हैं ये सब हमारी है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अर्जुन भी कोई एक पर्सन ना हो करके हम सभी अर्जुन का ही एक रूप है। और जो प्योर सोल है, जिसके अंदर की सारे माने मूल्यों से भरपूर वो आत्मा है, वही अर्जुन का रूप ले लेती है और परमात्मा के शायद समकक्ष भी जाने की वो योग्यता रखती है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिए कि अर्जुन माना हम सभी आत्माएं। अर्जुन, देखिए 2 सेनाएं बतलाई जाती हैं, एक पांडव सेना और दूसरी कौरव सेना। जी, तो कौरव सेना जैसे कि अर्थ ही समझ में आता है, धृतराष्ट्र, उनकी 2 फिजिकल आई तो थी लेकिन 3rd आई नहीं थी, ज्ञान की आई नहीं थी। बहुत सुंदर। 3rd आई नहीं थी, तो 3rd आई के कारण जो इस गीता ज्ञान को समझने की अपनी क्वालिटी नहीं रखता है, योग्यता ही नहीं रखता है। तो हमारे में भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों की 3rd आई तो अभी है ही नहीं और 2 नेत्र तो हैं, उनसे देख भी रहे हैं और शायद इसीलिए वो ना तो सुख का अनुभव कर रहे हैं ना किसी को सुख दे रहे हैं। लेकिन अगर प्योरिटी हमारे अंदर है जी जी, और हम इस सत्य गीता ज्ञान को सुनने को तैयार हैं तो हमारी 3rd आई खुल जाती है। बहुत लेकिन दुर्योधन, दुशासन ये गीता ज्ञान सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, ये नाम भी इनके जो रखे गए हैं, अहंकार, देखिए अहंकार। दुःशासन, ये किसी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का नहीं रखेंगे, कोई भी नहीं जबकि रखता कौरवों है। के जो नाम रखे गए हैं, अर्जुन है उसका भी एक अर्थ निकलता है, युधिष्ठिर है उसका भी एक बहुत अच्छा अर्थ निकलता है, नकुल, सहदेव, सभी किसी ना किसी अर्थ को लेकर के निकल रहे हैं। लेकिन जो कौरवों के तरफ जो नाम दिए गए हैं वो सारे अनर्थ कर रहे हैं। दुशासन, दुर्योधन जो धन का शायद दुरुपयोग करने वाला, अपने माने अहंकार का प्रयोग करने वाला। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले चैप्टर को विषाद योग नाम क्यों दिया गया? इसका क्या कारण है? ये भी बड़ा
आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। जैसे कि हमने देखा विषाद का अर्थ ही होता है सैडनेस। जी। तो अगर हम अर्ली स्टेज में ही अपने आप को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, अपने रिएक्शंस को जान जाते हैं, तो डिप्रेशन में नहीं जाते। तो सैडनेस और डिप्रेशन दोनों में अंतर है। अच्छा। मतलब जो विषाद या दुख की अवस्था, तो ऐसी तो कंडीशंस आती हैं जिससे कि कुछ समय के लिए ये फीलिंग आती है, जो कि अर्जुन ने डिस्क्राइब किया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, उसकी ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गई और उसको कंपन होने लगा, कमजोरी लगने लगी। ये उसने खुद डिस्क्राइब किया, वो जान गया कि अब उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो अगर यही अवस्था हम इग्नोर करते हैं और 2 हफ्ते तक बनी रहती है, अच्छा, तो वो अवसाद का रूप ले लेती है। जी। तो जैसे कि जो इसमें 3 क्राइटेरियाज होते हैं डिप्रेशन में, उसमें से 2 अगर होते हैं, एक तो लगातार उदासी 2 हफ्ते से ज़्यादा है, और दूसरी बात कि जिस कार्य में पहले मन लगता था फिर वो नहीं लगता, और तीसरी बात कमजोरी। तो कुछ समय के लिए ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर में ये प्रिवेंशन है कि आप अर्ली स्टेज में ही अपने आप को जान जाओ कि अब आपको चेंज होने की ज़रूरत है। मतलब आप इस दर्द को पहले पहचान जाओ, नहीं तो फिर सीवियर डिप्रेशन में चले जाओगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस फर्स्ट चैप्टर के बाद बाकी जो भी चैप्टर्स बतलाए हुए हैं वो मेडिटेशन सिखाते हैं। तो मेडिटेशन की थोड़ी थोड़ी प्रोसेस दी हुई है, लेकिन इसको पढ़कर कोई नहीं जान सकता, कोई सीख नहीं सकता मेडिटेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत व्याख्या करते हैं, एक एक पूरी दिन बुक एक एक श्लोक का बता देते हैं, लेकिन अगर कहो कि आत्मा का अनुभव, तो आत्मा का अनुभव इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही सिखाया जाता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सत्य गीता ज्ञान सिखाया जाता है, अनुभव कराया जाता है। जैसे आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे कि आत्मा परमात्मा, तो उसका हम साथ साथ अनुभव भी करते हैं। तो ये जो बुक है ये वास्तव में प्रतीक है भगवान ने जो ज्ञान सुनाया है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम विषाद योग इसीलिए है कि अर्जुन विषाद में जाता है, लेकिन वो प्योर इंटेलेक्ट होने के कारण अपनी अवस्था को डिस्क्राइब कर देता है और वो चेंज होने का पुरुषार्थ भी करता है। लेकिन दुर्योधन चूंकि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही सब कुछ समझता है, जैसे अभी की घटना है ना जी। महाभारत, लग रहा है ना कि अभी की घटना है, बिल्कुल। तो वो इस समय उसको इग्नोर करता है और उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही सारी लगती हैं। उसको लगता है कि सारी प्राप्ति इस संसार में धन से ही है, अगर शासन मिल जाएगा तो शायद उसी से है। इसीलिए तो आज इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो क्यों ना हम सब अर्जुन बने, प्योर बने, और जो एंग्जाइटी स्ट्रेस उसको नॉर्मल ना समझें। जो हमारी स्थिति परिस्थिति हमको रिएक्शन जो बॉडी में प्रतीत होता है, तुरंत हम अलर्ट हो जाएं और अपनी सोच को परिवर्तित करें, सत्य गीता ज्ञान को समझें। क्योंकि जब सीवियर डिप्रेशन में मेडिटेशन भी फायदा नहीं करता है। अच्छा। अर्ली स्टेज में जैसे 3 ग्रेड होते हैं डिप्रेशन के, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। माइल्ड मॉडरेट में मेडिटेशन काम करता है, लेकिन सीवियर डिप्रेशन में तो इतने ज़्यादा ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन बहन जी, हम ये देखते हैं कि आज के समय पर लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि वो मेडिटेशन करें। वो तनाव को लेकर ही जी रहे हैं और तनाव में ही आनंद का भी अनुभव कर रहे हैं। जबकि जैसे कि आपने कहा कि हमें अपने अंदर की गहराइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्वयं को एक आत्मिक रूप से भी हम समझें, स्वयं को समझें, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा बैटरी चार्ज करना। आज तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारी बैटरी कहाँ से चार्ज होती है। वो अपनी मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी वो चार्ज करते रहते हैं, लेकिन स्वयं की बैटरी के बारे में अच्छे जो एजुकेटेड है, शायद उनको भी इसकी जानकारी है, इसका ज्ञान नहीं है। तो गीता यही कहती है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब उसको चार्ज होने की ज़रूरत है। डिस्चार्ज बैटरी मतलब कि हम स्ट्रेस
एंग्जाइटी इसमें बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अपने संस्कारों पर हमें विजय प्राप्त करनी है, जिसकी विधि भगवान हमको बतलाते हैं। तो वो विधि आगे फिर हम चैप्टर्स में लेंगे कि भगवान ने हमको कैसे बतलाया कि आप अपनी बैटरी को कैसे चार्ज करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सहज और सुंदर भाव से इस विषाद योग को आपने स्पष्ट किया, और साथ ही साथ आपने ये बताया कि हमें आवश्यकता है इस समय अपने स्ट्रेस को समझने की, जानने की, डिप्रेशन को समझने की, और समय के पूर्व उसका इलाज करने की। और इसके लिए आपने जो जो भी बातें हमें बताई है, मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट का आप मेडिटेशन का एक प्रेजेंटेशन दे करके हमें लाभान्वित करेंगे। मेडिटेशन का जो पार्ट है वो 2nd चैप्टर से है, लेकिन मेडिटेशन भी अच्छा हम तब कर पाते हैं जबकि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं जी। तो हम आज सिर्फ रिलैक्सेशन ही करेंगे, क्योंकि जब तक हम बॉडी को रिलैक्स नहीं करते हैं तो हमारा मन भी एकाग्र नहीं हो पाता है। जी। इसे साइकोथेरेपी में भी प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन कहा जाता है। जी। वैसे तो ये काफ़ी लंबा होता है, लेकिन हम सिर्फ 2 मिनट में क्या उसमें करते हैं उसको सिर्फ अनुभव करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। गहरी श्वास लें। श्वासों की ओर अपना ध्यान ले जाएं। श्वासों की गति कम हो रही है। अब पैरों की ओर अपना ध्यान दें। पैरों में होने वाली संवेदनाओं को फील करें। पैर बिल्कुल हल्के और शांत हो रहे हैं। घुटनों के नीचे काफ मसल्स रिलैक्स हो गए, शांत हो गए। काफ मसल्स बिल्कुल शांत। थाइस की मांसपेशियां बिल्कुल शांत। कमर का निचला हिस्सा बिल्कुल शांत हो गया, हल्का। अब हाथों की ओर ध्यान दें। हाथ बिल्कुल हल्के और शांत हो रहे। ये शांति ऊपर की ओर आ रही है। पेट, पीठ, मांसपेशियां बिल्कुल शांत और हल्की। हृदय बिल्कुल शांत। गर्दन तक का सारा हिस्सा बिल्कुल हल्का और शांत। चेहरा बिल्कुल शांत। आंखें शीतल। मस्तिष्क शांत हो गया। सारा शरीर बिल्कुल हल्का। अब विचारों को देखें और अनुभव करें
मैं अर्जुन प्योर इंटेलेक्ट वाला हूं। हर परिस्थिति का कुछ ना कुछ समाधान अवश्य है। मेरे अंदर शांति है और इस शांति में मुझे समाधान दिखाई दे रहा है। ओम शांति।